बदिंग स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आस्था जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहें, एवरेजिंग करें कि नहीं करें, इन तमाम सवालों के उत्तर आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे। एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर और उन शेयरों की रणनीति आपके साथ साझा करते हैं। पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और ये है ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा शेयरों से जुड़ी हुई आज दो खबरें हमारे पास हैं इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा ने कैंसर की दवा का, खासतौर से ब्लड कैंसर की दवा का पहला ट्रायल पूरा किया और इन्होंने 20 मरीजों पर जो इनकी पहली टेस्टिंग थी उनमें से 75% लोगों पर ये दवा सफल रही है। 1 अक्टूबर 2024 को आपको बता दें कि ये परीक्षण किया गया था और उसके बाद से जो है इस नई सफलता जो मिली है इस फर्स्ट ट्रायल के अंदर। अभी और भी ट्रायल इसके होने बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो गया है। बहुत सारे एनालिस्ट ने इस पर बाय कॉल की रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी है। तो ये ग्लेनमार्क फार्मा के लिए एक बड़ा कदम है और उसके चलते आज इस शेयर में 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। अब चूंकि बाजार हल्का हुआ है तो ये शेयर भी अपनी ऊंचाई से नीचे फिसला है, लेकिन अभी भी 1.25% ऊपर 1533 का लेवल देखने को मिल रहा है मैम ग्लेनमार्क फार्मा में। आप फंडामेंटल तो एक खबर इंटरेस्टिंग है, इस पर शेयर पे एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन चार्ट्स पर क्या कुछ कह रहा है ये शेयर, आपकी टिप्पणी। देखिए चार्ट्स पे इसको है ना एक रेसिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। आज भी देखेंगे तो 76 का एक हाई बना के फिर नीचे आया। तो 1590 1575 के जोन में ना एक इसको दबाव आता है और ये वापस नीचे आता है। तो ये जो भी खबर है ये कितनी अच्छी है, ये इस बात से मार्केट ज्यादा नक्की करेगा या फिक्स करेगा जब ये 1590 या 1600 के ऊपर ये आपकी आवाज़ चली गई मैम, म्यूट हो गया शायद आपसे। कैंडिडेट हो क्या हुआ है तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ 1450 पे। 1450 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर एक और फार्मा कंपनी सिंजीन का जरा देख लेते हैं स्थिति क्या देखने को मिल रही है। एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है सिंजीन के शेयर में और आपको बता दें 706 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील कंपनी के शेयर में होती हुई दिखाई दी है। इस ब्लॉक डील में करीब 82.2 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं और ये डील जो हुई है वो 858.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होती हुई दिखाई दी है। कंपनी के प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है ब्लॉक डील के ज़रिए, ऐसा इस तरह की खबरें तमाम मीडिया हाउसेज में निकल करके आ रही हैं। आपको बता दें इनकी जो पेरेंट कंपनी है बायोकॉन, उसकी जो है करीब 54.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि करीन मजूमदार की कंपनी है। और इस ब्लॉक डील के बाद हम देख रहे थे शेयर में करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी अगर हम देखें तो इस शेयर में करीब 0.25% के आसपास की बढ़त रह गई है। बाजार में गिरावट बढ़ने की वजह से ये शेयर भी ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। 875 का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। मैम सिंजीन इंटरनेशनल, आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्या करना चाहिए शेयर पे? जी बिल्कुल, सिंजीन की यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक जिस हिसाब की खबर है उस हिसाब से बहुत पॉजिटिवली बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। मेरे हिसाब से नई बाइंग के लिए ये अभी कैंडिडेट नहीं लगता है। तो उससे नई बाइंग के लिए तो बचें, अभी ना करें। लिया हुआ है तो फिर होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 825 का रहेगा और इसमें जो टारगेट यहाँ पे रखना है, क्योंकि 825 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, तो इनिशियल टारगेट हमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 915 का है। तकरीबन 915 का। चलिए तो ये राय जो है सिंजीन पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी पे ज़रा नज़र डालते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की खबरें आई हुई हैं और ये है ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी तेज़ी में है। अब खबर आपको बता देते हैं, इस सवाल का जवाब तो हमने दे दिया था आपको। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने यहाँ पर कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा है, इस तरह की खबरें हैं यहाँ पर। और आपको बता दें ब्लॉक डील के जरिए करीब आधा फीसद 0.52% हिस्सेदारी उन्होंने 25 करोड़ रुपए में ग्रीव्स कॉटन के अंदर खरीदी है। 208.87 रुपये के भाव पर आपको बता दें कि ये जो है डील होती हुई दिखाई दी है। इस शेयर में करीब एक महीने में 36% और एक साल में करीब करीब डबल हो चुका है शेयर। 94% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है एक साल के अंदर। काफ़ी शानदार वो ग्रीव्स कॉटन में लगातार आप देख सकते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है
और बहुत सारे दर्शकों के आज सवाल भी आए थे जिनके उत्तर भी हमने दिए। 200 के आसपास की उनकी खरीद थी। अभी अगर हम देखें तो अभी भी 16% के आसपास की मजबूती, 16.5% की मजबूती देखने को मिल रही है ग्रीव्स कॉटन। अभी भी मतलब जो है बीच में बाजार गिरा ज़रूर है, लेकिन ये शेयर कह रहा है झुकेगा नहीं। 248, 249 का भाव। मैम, ग्रीव्स कॉटन आपकी टिप्पणी हो चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो वो दर्शक जो अलग से इस सेगमेंट को देखेंगे उनके लिए क्या सलाह रहेगी ग्रीव्स कॉटन पे? 16, 16.5% की तेज़ी, क्या करना चाहिए? और जो फ्रेश एंट्री करने वाले लोग हैं इसको देख करके क्या कहीं पर कर सकते हैं? एक महीने में 36% भाग गया शेयर। जी बिल्कुल। अभी इसमें देखिए यहाँ पे जो लेवल्स, अब नए लेवल्स यहाँ पे थोड़े निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है इसके ऑल टाइम हाई के लेवल्स को दिखाने की। सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा भाग गया है मेरे हिसाब से। अब जो नेक्स्ट इसमें लेवल अब हमको देखने को मिल सकता है वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं, पहला टारगेट तो इसमें 258 का अगर वो हिट हो गया, क्योंकि उसको हिट होने में ज्यादा टाइम है नहीं, तो अब इसमें जो नेक्स्ट तेजी आएगी वो इसको तकरीबन लेके जाएगी 300 से लेके 310 तक। थोड़े बड़े टारगेट्स में दे रही हूँ, लेकिन 300 तक की रैली फिर ये दिखाता हुआ नजर आएगा। मीडियम टर्म में इमीडिएटली नहीं आएगी। 300 310 के लेवल्स हैं, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 months ये एक लेवल्स हमें देखने को मिले अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। सो इस पे अब नई खरीद के लिए अभी रुक जाइए, क्योंकि बहुत तेज हो गया और आज तो एक गैप के साथ भी तेज हुआ है। थोड़ा सा ब्रीदर लेगा, ये नीचे आएगा तब नई खरीद करेंगे। कहाँ पे कर सकते हैं? 230 से 225 के जोन में नई खरीद कर सकते हैं। और एग्जिट कहाँ करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, जैसे 3 से 4 महीने में बोल दूं कि वैसे लॉन्ग टर्म तो 1 साल से ऊपर होता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने का भी व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं 300 तक के लेवल। 300 तक के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रीव्स कॉटन के शेयर पहले से पड़े हुए हैं। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, काफ़ी शानदार मूव आ चुका है, थोड़ा हल्का हो जाए उसके बाद एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सलाह फ़िलहाल के लिए निकल करके आती हुई ग्रीव्स कॉटन को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। अगली खबर आई है बीईएल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और यहाँ पर कंपनी को 634 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है आकाश मिसाइल के रखरखाव के लिए। आपको बता दें कि ये ऑर्डर मिला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऑर्डर मिला है। वो ग्राफिक्स में जगह नहीं थी इतनी कि इतनी सारी चीज़ें लिखी जाएँ कि किन किन चीज़ों के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो पार्ट हमने छोड़ दिया लिखने के लिए। लेकिन इस साल कंपनी को, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को करीब 8,828 करोड़ रुपए की का ऑर्डर मिल चुका है। तो शानदार ऑर्डर बुक लगातार बीईएल के शेयर में आती हुई, बीईएल की कंपनी को मिलती हुई, और इसके चलते शेयर के अंदर लगातार एक मजबूती बनी हुई है। आज हालांकि मामूली बढ़त देखने को मिल रही है शेयर में, लेकिन इस शेयर पे के चार्ट पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ एक महीने में करीब 5.5% की रिकवरी देखने को मिली है। मैम, क्या सलाह रहेगी बीईएल को लेकर के? नए ऑर्डर मिलने की खबरें हैं, हालांकि शेयर आज सुस्त ही रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी बीईएल को लेकर के? होल्ड करने की सलाह है 290 के स्टॉप लॉस के साथ 340 के लक्ष्य को लेकर। 290 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगली कंपनी जो है वो आईटीआई है, एक और पीएसयू से जुड़ी हुई कंपनी, जिसमें काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और क्या मूव है! पिछले 3 दिनों में लगातार शेयर के अंदर जो है वो हम तेज़ी देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर अगर हम देखें तो शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज जो है थोड़ा सा फिसला है जिन लेवल्स पे हमने ये खबर बनाई थी। 3 कारोबारी सत्र में 42% का रिटर्न यहाँ ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और अगर शेयर जो है वो अपने 20, 50, 100 डे, 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जो हमने खबर बनाई थी तो 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा हल्का हुआ है तो 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी काफ़ी शानदार मूव आईटीआई लिमिटेड में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैम, क्या करना चाहिए? काफ़ी शानदार मूव रहा है एक महीने में, अगर हम देखें 16-17% चल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईटीआई को लेकर के? जिनके पास है उनके लिए भी, और उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए, और जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं वो क्या एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे? एंट्री के लिए रुक जाएंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे आने पर एंट्री करेंगे बेटर रहेगा, जो कि तकरीबन अभी तो जो लेवल आ रहा है एंट्री का वो 370 के आसपास, 368-70 के आसपास आ रहा है।
नई एंट्री के लिए रुक जाए, लिया हुआ है तो बने रहें स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस तकरीबन रख सकते हैं पोजीशन पे 330 का। और इसमें अब जो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इसमें 410 415 के लेवल्स रखे जा सकते हैं। हम्म, तो ये भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह फिलहाल के लिए आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी के बारे में बताते हैं आपको। और जोमेटो पे बात हुई थी हमारी कुछ देर पहले, अब जरा बात तो उसकी जो है कॉम्पिटिटर स्विगी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सीएलएसए की तरफ से कंपनी के ऊपर जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और सीएलएसए ने शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट की खरीदारी की सलाह सीएलएसए की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। और कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से सीएलएसए को जो है ये शेयर अच्छा लग रहा है। 708 रुपये का टारगेट जो है वो यहाँ पर बाय कॉल के साथ इनिशिएट किया गया है सीएलएसए की तरफ से। 13 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं स्विगी के अंदर। और आज जो है जिस तरीके से सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद शेयर में एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है स्विगी पे 550 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। मैम 2.5% की मजबूती स्विगी के शेयर में देखने को मिल रही है। स्विगी का जब आईपीओ आया था तब आपसे काफ़ी डिटेल में इससे बातचीत हुई थी। धीरे धीरे करके अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा रुझान लग रहा है आपको स्विगी को लेकर के और आगे भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है स्विगी का? देखिए अच्छा ही है। जब आईपीओ आया था तभी बोला था लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। दोनों ही पैमाने पे रिटर्न देता हुआ ये काउंटर नजर आया था। अभी भी अच्छा लगता है लेकिन बहुत तेज हो गया है, तो थोड़ा सा गिरावट आए तभी इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से 530 के लेवल तक अगर ये गिरता है तो वहां खरीदे, अभी ना ले। तो पहली सलाह तो ये रहेगी कि आउटराइटली खरीदने की सलाह नहीं है, 530 के स्तर पे ले सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस तकरीबन 510 का रखेंगे और टारगेट अभी तो इनिशियली तो 580 तक के रहेंगे। जी, कुछ एक एक दो सवाल ले लेते हैं उसके बाद से अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। और साबिया सैयद जी कह रही हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए कोचिंग पे मैम बात हो चुकी है, लेकिन एचईजी पे बात कर लेते हैं। बिग बुल जी का प्रश्न आया हुआ है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर प्लीज़ रिव्यू एचईजी 72 पे लिया हुआ है, 72 शेयर है, 584 पे लिया हुआ है। अभी जानना चाह रहे हैं कि एचईजी पे क्या करना चाहिए। एचईजी एक और शेयर है जिसमें बीच में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। आज 4.5% टूटा हुआ है, 571 का लेवल देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद 584 की है। तो यहाँ पर 13-14 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तब भी पिछले एक महीने में 32-33% की रैली आ चुकी है। मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास जाकर के ख़रीदा है। मैम एचईजी काफ़ी शानदार मूव रहा है और यहाँ पर जो चाइना के ने जो चाइना से आने वाले उत्पादों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी उसके चलते कुछ एक खबरें यहाँ पर थी, मुझे खबर ध्यान से याद नहीं आ रही है, पर एचईजी में काफ़ी शानदार मूव। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचईजी को लेकर के? देखिए एचईजी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी नीचे आ सकता है। कहाँ तक कोशिश कर सकता है नीचे में आने की? 550 तक। तो वहां तक नीचे आ सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अच्छा ही है, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है, 550 तक आ सकता है। तो उसमें फिर भी होल्ड रखना है पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस रखेंगे 510 के स्तर पे। टारगेट अभी तो 610 से 15 का रहेगा इनिशियली। जी, चलिए एक सवाल और लेते हैं पीसी ज्वेलर्स को लेकर के। आई लव टू प्लांट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। नाम भी लिख लिया कीजिए आप लोग, थोड़ा आसानी रहेगी नाम से संबोधित करने में। पीसी ज्वेलर्स पे इन्होंने सवाल किया है और अंकित शर्मा जी कल्याण ज्वेलर्स पर सवाल किए हुए हैं। तो दोनों ही ज्वेलरी शेयरों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले पीसी ज्वेलर्स पे थोड़ी सी बातचीत हो जाए और उसके बाद से अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे। पीसी ज्वेलर्स अभी 1.25% नीचे 176 के आसपास चल रहा है। अब ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं पीसी ज्वेलर्स में। इसमें मैम रैली अच्छी रही थी, करीब 16-17% एक महीने में चला है। आप चार्ट्स देख सकते हैं, क्या शानदार मूव रहा। लेकिन अभी क्या करें, फ्रेश एंट्री करने के लिए जगह सही है या एक बार फिर थोड़ा सा नीचे आने दें? नीचे आने देना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी फ्रेश एंट्री करें। कहाँ तक कर सकते हैं? 168 169 वहां तक नीचे मिलता है तो फिर फ्रेश एंट्री के भी मौके इसमें ढूंढे जा सकते हैं। 168 69 पे करेंगे तो 140 का फिर एक स्टॉप लॉस रख लेंगे। और टारगेट तो अभी इनिशियली एक बार बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी है इसको 186 के लेवल पे। तो पहला लेवल तो वो ही रहेगा। अगर वो रेसिस्टेंस इसने पकड़ लिया
तब तो ये हो सकता है वापस नीचे आए, लेकिन ये तोड़ देता है तो फिर और भी अच्छी तेजी इस काउंटर पे बनेगी, जो इसको फर्दर यहाँ से ड्राइव कर सकती है 200। ठीक। एक टिप्पणी और कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के 768 पे अंकित जी ने लिया हुआ है। 751 का भाव है, 16-17 रुपए के नुकसान में है और आज में 3-3.25% टूटा है शेयर। क्या सलाह रहेगी? ये शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा और ये दोनों ही ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी अच्छी रैली इन लोगों ने दिखाई है, और अब क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, ये तैयारी रखते हुए कि थोड़ा सा और टूट सकता है, पर वो अच्छा ही है क्योंकि काफी ये तेज हो गया था, तो मतलब अच्छा इन द सेंस चार्ट के पोजीशंस के हिसाब से अच्छा है। वैसे तो किसी को भी नुकसान होता है तो वो सही बात नहीं है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से अगर थोड़ा सा गिरता है तो फिर से ये नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ 730 तक ये हो सकता है कि नीचे में आने की कोशिश करे, तो वहां तक आ सकता है, लेकिन होल्ड ही करना है इसको। और एक स्टॉप लॉस रख लीजिए जो कि तकरीबन 680 के स्तर पे आता है, तो 680 के स्तर पे स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड करेंगे। टारगेट अभी तो इनिशियली मेरे हिसाब से जो रहेगा वो यहाँ पे 800 से लेके 810 के रह सकते हैं। ठीक। तो ये राय निकल करके आती हुई है यहाँ पर जो है पीसी ज्वेलर्स और कल्याण ज्वेलर्स पे लेकर के। और अब इसी के साथ बजिंग स्टॉक सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।